ऐसा लोग। क्यों होता है उमर के बारे में? वाक़ई ये बात सच है कि वो तो जेल की अंधेरी गलियों में चले गए और लोग न जाने किस-किस को भूल गए, ये तो हाँ, उमर खालिद हैं। बिल्कुल। और उमर खालिद कौन है? सिर्फ़ वो एक स्टूडेंट ही तो थे। हाँ, सही सिर्फ़ है। जेएनयू के एक स्टूडेंट थे, वो तो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, कोई उनका बड़ा ओहदा नहीं था। क्यों लोग आपको लगता है बार-बार उमर खालिद को क्यों याद करते हैं? हाँ, देखिए, मैं ये महसूस ये करता हूँ कि असल में उमर खालिद के याद करने की 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि हुकूमत ने उन लोगों को जिन्होंने एंटी सीए मूवमेंट चलाई थी इस मुल्क में, उन्होंने उसको ये महसूस किया कि एक ऐसी लीडरशिप तैयार हो रही है मुसलमानों के दरमियान में, जो हुकूमत की आँख में आँख डाल के बात कर सकती है। हुकूमत के फ़ैसलों की आलोचना कर सकती है। हुकूमत के फ़ैसलों को पब्लिकली क्रिटिसाइज़ कर सकती है और उसको एक मास मूवमेंट में बदल सकती है। यानी आप जानते हैं कि सीए की मूवमेंट दिल्ली से शुरू हुई थी, शाहीन बाग से और जामिया से। और हमारी लेकिन याददाश्त का पहला मास मूवमेंट था वो। पहला मास हुँ, हुँ, मूवमेंट हुँ। था और वो मास मूवमेंट की ख़ास बात ये थी कि वो मुसलमानों की ट्रेडिशनल लीडरशिप ने नहीं चलाया था। हुँ, वो यूथ थे और हुँ, महिलाएँ थी। हुँ। उन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च की थी। तो ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग-सी वो चीज़ थी और उसी से मोटिवेट होकर, उसी से प्रभावित होकर जो है फिर हमारे किसान आके बैठे थे यहाँ की हुँ। दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर में। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि भई अगर इस तरह की मूवमेंट खड़ी होगी हमारे खिलाफ में, तो हमारे लिए कोई भी ऐसी हुकूमत जो फ़ासिस्ट टेंडेंसी जिसकी हो, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि कोई आलोचक उसके खिलाफ खड़े हो और इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी हो जाए। तो एक एग्ज़ाम्पल बनाने का काम किया उमर को लेकर। तो उमर ने और उमर के हुँ। साथियों ने एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया था। उन्होंने एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया, फिर सरकार ने उनके खिलाफ एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया सरकार कि अगर एग्ज़ाम्पल आप क्रिएट किया। चुनौती देंगे तो ये बना देंगे हम। हाँ, तो ठीक है। तो सरकार ने जो इक़दाम किया है, यानी एक यानी हँसी आती है कि आप उन लोगों को दिल्ली दंगों से कनेक्ट करके उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यानी आप कहते हैं सबसे ज़्यादा दिल्ली दंगों में मुसलमानों को नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा मारे वो लोग गए, उनकी उनकी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा ख़राब हुई, ज़ाय हुई और 2 और तिहाई लोग मारे गए। इल्ज़ाम भी हुँ। मुसलमानों के ऊपर।